प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत दिल्ली नगर निगम ने नंगली डेयरी में 200 टीपीडी बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र सीड कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की देखरेख में बनाया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, सीड कंपनी के फाउंडर प्रिंस गांधी, राजाराम प्रजापति, अभिनव गोयल और सांसद कमलजीत सहरावत ने किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये आधुनिक बायोगैस संयंत्र डेयरियों से निकलने वाले गोबर का सही उपयोग करेगा। गोबर को बायोगैस में बदलकर ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये संयंत्र दिल्ली को स्वच्छ और हरा भरा बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। उन्होंने बताया कि ऐसी और भी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। सीड कंपनी के फाउंडर प्रिंस गांधी ने कहा कि इस तकनीक से डेयरी क्षेत्र साफ सुथरा होगा और डेयरी मालिकों को गोबर से अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिलेगा। इसके लिए एक तय राशि भी निर्धारित की गई है। प्रिंस गांधी, सीईओ सीड। ठीक है, पूरा कार्यक्रम क्या कहेंगे? पूरे कार्यक्रम में आज ये कार्यक्रम यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से नांगली का जो 200 टन का वेस्ट है, डेयरी का जो वेस्ट है, जो कि फ्लश आउट हो रहा था नालियों में, जिससे सीवेज चौक हो रहा था, यमुना में जा रहा था, उसके लिए उनका एक पहल है जिसमें इन्होंने हमें टेंडर दिया, टेंडर अवार्ड हुआ। हम लोग इसको साइंटिफिक वे से ट्रीट करके इससे डेली 5600 किलो सीएनजी बनेगा, जो कि हम लोग आईजीएल की पाइपलाइन में डालेंगे। कब से 15 अगस्त खबरें आ रही कि 15 अगस्त से शुरू किया जाएगा? पहले शुरुआत कोई खास कारण था या फिर नहीं, 15 अगस्त को हमने फीडिंग स्टार्ट किया। उसको गैस बनने में 2-2.5 महीने लगते हैं, तो अब गैस बन गया तो उसको पाइपलाइन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पाइपलाइन में उसको गैस को इंजेक्ट किया है, श्री गृह सहायक कर दिया। तो आज से ये जितना गैस बनेगा पाइपलाइन में जाएगा आईजीएल के नेटवर्क में, दिल्ली नेटवर्क पे, जो कि प्योर सीएनजी है। जो अभी दिल्ली में सीएनजी आ रहा है वो 95 to 96% प्योरिटी है, जो उससे भी प्योर है। हमारी टेक्नोलॉजी से 98% प्योर सीएनजी है। ये जो है आपको गन कैसे खरीदेंगे? हमने गन कलेक्ट कैसे होगा? नहीं सर, ये पूरी डेयरीज वालों को हमने मैसेज कन्वे किया। अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक डेयरीज वाले खुद ही आके यहाँ पे दे रहे हैं। हमारे साथ इनका रेट फिक्स हुआ 656 रुपए 656 पर टन इनको देंगे, पर केजी 65 पैसा पर केजी वो दे रहे हैं। प्लस हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली इनसे कलेक्ट करेगी। आज हमारे इसमें नंगली सकरावत में, जो कि मेरा घर वार्ड है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट का हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है आज। और काफ़ी सालों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेयरी है और गोबर की वजह से जो लोग बहाते थे, सड़कें जाम होती थी, नालियाँ जाम हो जाती थी, पानी आ जाता था, जल भराव का यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या थी। तो काफ़ी टाइम से जब हमारी माननीय सांसद जी यहाँ की मेयर रही, तब से ही इसको पास करवाया गया था, लेकिन वो काम बीच में रुक गया था एक बार। तो उसके बाद आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा है, उसके अंतर्गत आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की श्रीमती रेखा गुप्ता जी के कर कमलों के द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया है। और इसके शुभ आरंभ होने से यहाँ की जितनी भी समस्याएं थी, जो कि जल भराव रहता था, गंदगी फैलती थी और जो बहुत बड़ी बीमारियों की समस्या थी एक तरह से, तो आज इसके शुभारंभ से वो सारी समस्याओं का निवारण होगा। और मैं इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी माननीय सांसद जी का, मेयर जी का, कमिश्नर जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसमें आज नंगली के अंदर जो है 200 टीडीपी का जो है बायोगैस प्लांट का आज उद्घाटन किया गया है हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा। और मैं ये बताती हूँ, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि अब तक जो गायों का और भैंस का जो गोबर था वो वेस्ट हो रहा था, नालियों में जा रहा था, नालों में जा रहा था, जिससे कि हमारी यमुना दूषित हो रही थी और हमारा सारा आसपास का क्षेत्र, डेयरी एरिया जो वो भी बहुत दूषित हो रहा था। मगर अब उससे जो है यहाँ के लोगों को आय भी प्राप्त होगी और उससे गैस बनेगी और जो उससे खाद भी बनेगी। तो ये जो गोबर धन है, एक तरीके से गाय का गोबर गोवर्धन के रूप में जो है लोगों को धन की प्राप्ति होगी और ये देश की उन्नति के लिए और यहाँ क्षेत्र की उन्नति के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही अच्छा दिन है हम लोगों के लिए, बड़ा शुभ दिन है जो हमारे एरिया को
श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा ये सौगात मिली है। मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज ये हम इस अवसर में शामिल हुए हैं। जय श्री राम, जय श्याम। पहले तो सबसे पहले जय गौ माता की, जय श्याम बाबा की। ऐसा था भाई, पवन ने बहुत मेहनत करके, सविता शर्मा जी ने ये प्लांट यहाँ तक आया है। अधिकारियों का धन्यवाद है, सभी का, जिसका भी इस हवनमा आहुति डली है, सारे निगम पार्षदों का, एक का नहीं भाई, ठीक है। सविता जी ने बड़े श्याम बाबा की जय बोलकर श्याम बाबा ने बेड़ा पार कर दिया और ऐसे होता रहे। ये मोदी जी के जन्मदिन पर ऐसी सौगात देवी मटियाला विधानसभा को, नंगली वार्ड को, ये सदियों तक याद रहेगी, मैगजीन में लिखा जाएगा। और भाई ये वहाँ जब सविता शर्मा थी, पवन शर्मा निगम पार्षद थे, उनके हाथों से वो उद्घाटन हुआ था, रेखा जी ने किया था। सारी हमारी निगम की पार्ट वो थी, ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम था। कमिश्नर साहब थे, राजा इकबाल जी थे। और भाई जय बोलो श्याम बाबा की जय। बस ये 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार बनी और मैं पहली बार जब पार्षद रहा, माननीय कमलजीत सहरावत जी जो आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, वो एमसीडी की मेयर, उनके टाइम पे सारा एस्टीमेट साइन हुआ था। तो बहन कमलजीत सहरावत जी के अथक प्रयासों से ये प्रोजेक्ट 2 से 2.5 साल में कंप्लीट होना था। लेकिन बीच में एक जो बीच वाली कड़ी की सरकार की थी, वो ऐसी थी कि वो किसी भी काम को पूरा सिरे तक करने में सक्षम ही नहीं थी, किसी भी चीज़ में अड़चने पैदा करने में थी। टाइम बढ़ता गया। जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज बोला, सांसद जी ने भी बोला, सभी ने बोला, ये पूरे दिल्ली देहात के लिए, ये नंगली डेयरी के लिए, आसपास के इलाके के लिए ये बहुत बड़ी सौगात माननीय मोदी जी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़े के तहत दी गई है। 200 मैट्रिक टन, लगभग 20,000 के आसपास यहाँ पर पशुधन काउंटिंग हुआ है, नंगली डेयरी और कोयला डेयरी का। प्रत्येक डेयरी से गोबर उठाने का कार्य भी कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। 65 रुपये पर क्विंटल, ये मान लो कि 65 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से डेयरी वालों को गोवर्धन के पैसे भी दिए जाएंगे। अब उनको डबल प्रॉफिट हो रहा है कि गोवर्धन के बदले भी पैसा मिल रहा है और दूध के बदले भी पैसा मिल रहा है। फिर भी अगर कोई डेयरी वालों ने अगर नाली में डाला गोबर तो क्या होगा? अभी हमारी पहले डिपार्टमेंट के साथ भी और आज हमारे प्रिंस गांधी जी जो इस पूरी प्लांट को संचालित कर रहे हैं, उनसे अभी मेरी बात हुई है। 2 या 3 दिन में हम सभी पार्षद साथियों के साथ इन और डीसी के साथ मीटिंग करेंगे और सभी डेयरी वाले के एक डेयरी में जाकर हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप अपना गोबर कोई भी नाले में न बहाएं। अगर किसी को गोबर ले जाने में लाने में दिक्कत है तो वो हमसे बात कर, हम उसका समाधान करेंगे और एक डेयरी का गोबर प्लांट के अंदर लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि स्वच्छता में भी और दिल्ली को स्वस्थ बनाने में इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सेवा पखवाड़ा का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें इससे बड़ी सौगात को दूसरी हो नहीं सकती। इससे जो हमारी परंपरागत गोवर्धन जिसका इस्तेमाल हम लोग करते थे, उसमें गैस बनाने में भी सहायता मिलेगी, गैस से भी कमाई होगी और गोबर को ट्रीट करके उसका जो उचित सम्मान स्थान था वो भी दिया जाएगा। यमुना नदी को साफ करने में भी ये सहायक होगा और स्वच्छता पखवाड़े में बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। यहाँ जोन चेयरमैन सविता शर्मा जी के नेतृत्व में, और हालांकि पवन शर्मा जी हमारे साथ ही खड़े हैं, इनका भी बहुत बड़ा प्रयास इसमें रहा, क्योंकि जब ये निगम पार्षद थे इन्होंने शुरुआत की थी और उसका श्रेय भी नहीं मिलेगा। और क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया काम होने जा रहा है और इनसे अनुरोध है कि कोयला वाला प्लांट भी जल्दी चालू करा दे ताकि वहाँ भी राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।